हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी सीरीज। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 12 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस कर लिया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी क्वेश्चन इतना ज़्यादा दिए हुए हैं कि इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर पढ़ेंगे। पार्ट ए में हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पार्ट बी में हम लोग इंडेक्साइज को सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में हम लोग 2 लेक्चर में पढ़ेंगे और पार्ट बी को भी 2 लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारा टोटल कितना लेक्चर हो जाएगा? 4 लेक्चर हो जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लोग 4 लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। जो पहला पेज नंबर 200 पर दिया है क्वेश्चन पहला, उसको देखते हैं। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है? A continuous and closed path of electric current is called electric circuit। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूस और क्लोज पाथ को ही हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या कंसिस्ट होता है देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डिवाइस होना चाहिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए और वायर होना चाहिए जो डेट आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्विच, और सभी ये सब स्विच से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, दूसरा नंबर, उसको क्या दिया है। ठीक है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करेंट। करेंट की यूनिट को डिफाइन करिए। ठीक है, तो क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज डिफाइन एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू और वायर इन 1 सेकेंड। ठीक है, अगर किसी वायर में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसको हम लोग 1 एम्पियर बोलेंगे। ठीक, समझ में आ गया आपको? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को कैलकुलेट करना है 1 कूलम चार्ज में। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पासेज और चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अब देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज इज कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो 1 कूलम को हमको चार्ज लिखाना है, तो क्या करेंगे, -1 अपान माइनस को करना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, अपान -1/6 इंटू 10⁻⁻19 कर देंगे। तो हमारा जो डिवाइड करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 है, यह पावर में है। इलेक्ट्रॉन इज कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक, ये आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेज नंबर 202 पर जो है 202 पर है, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, नेम और डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। हमको डिवाइस का नाम बताना है जो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के मेंटेन करता है। तो क्या हो सकता है? एनी सोर्स होता है इलेक्ट्रिक का, एनी कोई भी सोर्स होगा, जैसे बैटरी हो जाएगा, सेल हो जाएगा, पावर सप्लाई होगा, बहुत सारे हैं। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को कंडक्टर के अक्रॉस मेंटेन करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्या है? व्हाट इट मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्टेज। ठीक है, इसका क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि कहने पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में 1 वोल्टेज है, तो कहने का मतलब क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, कोई भी चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो इसका कोई भी फील्ड होगा। ठीक है, अगर इस फील्ड में हम लोग कोई यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज को हम लोग लाकर, यूनिट चार्ज को लाकर हम लोग इसमें रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे। मान लीजिए कि पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है,
अगर इस पॉइंट ए से हम लोग चार्ज को पॉइंट बी में लाएंगे तो जितना वर्क डन होगा लाने में, ठीक है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, V = W/Q। ठीक है, W का वैल्यू क्या होता है, 1 जूल होता है, और इसका कितना होता है, कूलाम होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट। तो अब क्या करेंगे, अगर 1 जूल रख देंगे, यहाँ पर भी 1 रख देंगे हम लोग, 1 जूल और 1 कूलाम, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा ना, 1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको डिफरेंस में लिख सकते हैं हम लोग, आइए इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग को 1 कूलाम चार्ज को मूव कर पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक मूव करने में 1 जूल लग रहा है, तो उसी को हम लोग 1 वोल्ट बोलेंगे। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, इसको सिस्टमेटिक तरीके से बता देता हूँ। इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव और चार्ज ऑफ अमाउंट 1 कूलाम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, देन इट इज सेड दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। ठीक है, ये लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं हम लोग। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू द ईच कॉलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ईच कॉलम चार्ज कितना पास करेगा 6 वोल्ट बैटरी में। ठीक है, कितना एनर्जी गिवन दिया जाएगा ईच कॉलम को पास करने के लिए 6 वोल्ट बैटरी में। तो क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्या होता है, एनर्जी गिवन टू द ईच कॉलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच डन इन मूविंग इट। मतलब एनर्जी हम लोग इस कॉलम को देंगे, मतलब प्रत्येक कॉलम को हम लोग चार्ज को एक एनर्जी देंगे, उसका मतलब ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम कर रहे हैं उसको मूविंग करने में। तो हम लोग पोटेंशियल में क्या जानते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। ठीक है, और वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर डिवाइड कर भेज देंगे तो वह क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस टू चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज कितना दिया है, 1 कॉलम दिया है, यहाँ पर देख लीजिए इस दिया है, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 6 वोल्ट दिया है, तो हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 6 × 1 करेंगे तो 6 जूल आ जाएगा। ठीक, तो पेज नंबर 209 का देख लेते हैं। ठीक, तो क्या पूछा पहले क्वेश्चन, 1 ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो हम लोग पिछले इंपॉर्टेंट नोट्स में डिस्कस कर दिए थे इसको कि आर का वैल्यू क्या होता है हमारा, आर का वैल्यू क्या होता है हमारा, आर = ρL/A होता है। तो आर से क्या हो रहा है, देखिए क्या क्या किसी पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड कर रहा है, और मटेरियल जो रेसिस्टिव होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसलिए रेजिस्टेंस क्या डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, इल करेंट फ्लो मोर इजीली थ्रू और थिक वायर और थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। पूछ रहा है कि फ्लो किसमें आसानी से करंट फ्लो करेगी, थिक वायर में या थिन वायर में। तो हम लोग जानते हैं आर क्या होता है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, क्रॉस सेक्शन एरिया का। तो अगर थिक वायर रहेगा, मोटा वायर रहेगा, तो क्या रेजिस्टेंस कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो आराम से करंट फ्लो कर सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ टू इट्स फॉर्मर वैल्यू, व्हाट चेंज विल आकर इन करंट थ्रू इट। ठीक है, क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस जो है उसको क्या किया जा रहा है, उसको कांस्टेंट रख दिया जा रहा है, और जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया जा रहा है, उसको हाफ कर दिया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग ओम्स लॉ के कारण क्या जानते हैं, V = IR होता है। तो I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, V/R लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है, वह हाफ हो जाएगा, तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V' मान लेंगे उसको, तो V/2 लिख सकते हैं इसको ना। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू करंट क्या हो जाएगा हमारा, I' मान लेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, V'/R हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग इसमें रख देंगे वैल्यू, V' क्या था, V/2 था। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, हाफ V/R आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हम V/R को क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 के हिसाब से I लिख सकते हैं। ठीक है, तो I/2 हो जाएगा। क्या हो जा रहा है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज रिड्यूस बाई हाफ, मतलब यहाँ देख रहे हैं हाफ हो जा रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो हमारा करंट भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, क्या लिखा है, वाई आर क्वाइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल।
जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है और इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं उसका कॉइल क्यों एलॉय से बना होता है, क्यों नहीं प्योर मेटल से बना होता है, इसको बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इससे एलॉय का क्या होता है, रेस्टिट्यू होता है वो हाइयर होता है। ठीक है, जिससे इससे फ़ायदा होता है कि हाई टेम्परेचर पर एलॉय मेल्ट नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, जो कॉइल होते हैं इसके वो टोस्टर और आयरन के वो एलॉय के बने होते हैं, ना कि प्योर मेटल की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं जो दिया है क्वेश्चन नंबर 5, यूज डाटा इन टेबल 12.2 टू आंसर फॉलोइंग। ठीक है, विच अमॉन्ग आयरन एंड मर्क्यूरी इज बेटर कंडक्टर, और बी ऑप्शन बी दिया है, दो विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर, कौन सा मटेरियल सबसे बेस्ट कंडक्टर है। तो हमारा टेबल दिया है, टेबल 12.2 दिया है एनसीईआरटी क्वेश्चन में, इसको यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे हम लोग क्या क्या दे रहा है। सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया है आयरन और मरकरी के बीच में पूछ रहा है, तो आयरन का देखिए कितना आ रहा है रेस्टिविटी 10 पॉइंट इंटू 10⁸ आ रहा है, और 12 पॉइंट इसका कितना आ रहा है 94.0 इंटू 10⁸ आ रहा है। तो इसमें कौन सा कम है रेस्टिविटी, आयरन का रेस्टिविटी कम है ना, तो क्या आ जाएगा, यह बढ़िया कंडक्टर होगा आयरन। ठीक है, इन दोनों से। और दूसरा जो पूछा था सबसे कम कौन है, तो सिल्वर का है, देख लीजिए 1.6 इंटू 10⁸ है। ठीक है, जिसका सबसे कम रहेगा उतना ही बढ़िया कंडक्टर रहेगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग, उसमें दिया हुआ है क्या है, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 213 पर है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। ड्रा अ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग अ बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच ऑफ 5 रेजिस्टर 5 ओम रेजिस्टर एंड 8 ओम रेजिस्टर एंड और 12 ओम रेजिस्टर एंड प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। एक सिस्टमेटिक डायग्राम ड्रा करना है सर्किट का, जिसमें क्या होगा, बैटरी 3 बैटरी होंगी 2 वोल्ट का, और एक 5 वोल्ट का रजिस्टर होगा, एक 8 वोल्ट का रजिस्टर होगा और 12 वोल्ट का रजिस्टर होगा। ठीक है, उन सबको सीरीज में कनेक्ट रहेंगे। तो आइए देखते हैं उसको कैसे करेंगे हम लोग। 2 वोल्ट जो सेल दिया है उसको हम लोग क्या बैटरी में कनेक्ट करके कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 कर देंगे तो 6 वोल्ट आ जाएगा बैटरी हमारा। इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब स्विच लगाया हुआ है, एक स्विच लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग को जो तीनों रेजिस्टेंस दिया है उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद ये हमारा सिस्टमेटिक डायग्राम बन जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, रीड्रा द सर्किट, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग को रीड्रा करना है। उसमें क्या करना है, पुटिंग इज एन एमीटर टू मेजर द करेंट थ्रू द रजिस्टर एंड वोल्ट मीटर मेजर टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर व्हाट शुड बी रेटिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या करना है, रीड्रा करना है इसको, इसी सर्किट को हम लोग को। और 12 वोल्ट को हम लोग क्या करना है, एमीटर से कनेक्ट कर देंगे और वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एमीटर कैसे कनेक्ट होता है हमारा, हम लोग जानते हैं कि एमीटर हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और पूछ रहा है कि हमको रीडिंग निकालना है एमीटर और वोल्ट मीटर को। तो आइए देखते हैं कैसे इसको रीड्रा करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा क्या किया है, यहाँ पर हम लोग उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है वोल्ट मीटर को। ठीक है, और एमीटर को हमको सीरीज में कनेक्ट कर देना है। अब क्या करेंगे हम लोग इसका रीडिंग निकालेंगे। तो क्या करेंगे, किसके अक्रॉस निकालना रीडिंग, हम लोग को 12 वोल्ट के अक्रॉस रीडिंग निकालना है। तो भी इक्वल टू क्या दिया है, IR कितना दिया है, भी इक्वल टू IR हो जाएगा उन लोग के एडिंग। तो हम लोग क्या है, भी कितना दिया है 6 वोल्ट दिया है। ठीक है, ऊपर लिखा है बैटरी हम लोग का, और करंट का फ्लो कर रहा है इसमें, आई मान लें कि फ्लो कर रहा है। तो रेजिस्टेंस कितना, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग। तो सीरीज में दिया है तो इसको हम तीनों को जोड़ देंगे तो 25 ओम आ जाएगा। तो I इक्वल टू V/R होता है, 6/25 हो जाएगा, जिससे 0.24 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर के निकालेंगे। मान लीजिए कि V1 है। ठीक है, तो करंट फ्लो थ्रूइंग द 12 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू I इक्वल टू 0.24। ठीक है, उतना ही रहेगा जितना टोटल करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, क्योंकि ये सीरीज में है। ठीक है, तो हम लोग ओम ला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, V1 निकाल लेंगे हम लोग, तो 2.88 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पड़ जाएगा हमारा, देखिए वोल्ट मीटर की रीडिंग देगा हमको 2.8 वोल्ट देगा, 88 वोल्ट देगा, और जो रीडिंग देगा ये हमारा एमीटर वो क्या देगा, 0.24 एम्पियर देगा। ठीक है, अगले वीडियो हम लोग पेज नंबर 216 से डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।